बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जानिब से खिताब किया गया है मेजर जनरल फैसल के बाद अब DGISPR जनरल बाबर जो हैं उनको भी इमरान खान साहब की जानिब से आज नाम लिया गया अपनी स्टॉक में, और कुछ सवालात जो है वो रेस किए गए। याद रहे कि इमरान खान साहब ने जो अपना पहला खिताब किया था और उसके बाद ISPR की जानिब से उस खिताब के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया था, फिर असद उमर की जानिब से भी उस ISPR के रद्द-ए-अमल के ऊपर जवाब दिया गया, और आज इमरान खान साहब की जानिब से भी जो है वो DGISPR के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो सामने लाई गई हैं। एक तो इस हवाले से डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो है वो आज कैसे माफिया और तरले जो है वो करते रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी गलती हुई है उनसे, और उनको ये कहा गया है कि हमने आपको सेलेक्ट जो है वो किया है या हम आपको लेकर आए हैं, तो आप हमारी मर्ज़ी के बगैर किस तरह से जा सकते हैं। कुछ इस हवाले से भी इंकशाफात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के हवाले से ये मामला सामने आया है कि ये दोनों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। पहले तो मरियम का नवंबर में था, 5 नवंबर को कि वो वापस आएंगी, और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा था कि 25 दिसंबर को नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी पाकिस्तान वापस आएंगे, और 25 दिसंबर को शायद उनकी जो सालगिरह है वो पाकिस्तान में ही आकर मनाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अब ऐसा नहीं हो रहा, और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि जिस तरीके से मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ चाह रहे थे कि हालात बिल्कुल ही साजगार उनके लिए हो जाएं, वो चीज़ें नहीं हो रही। और इमरान खान साहब का ख़ास तौर पर जो लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब ने NRO 2 को रिवर्स लगाया है, और इस रिवर्स का सबसे बड़ा सबूत भी यही है कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जिन्होंने वापस आना था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वापस अब नहीं आ रहे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से आज खिताब जो है वो दोबारा किया गया है, और इस खिताब के अंदर आपके सामने में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि काफ़ी लंबा खिताब इमरान खान साहब ने किया, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चंस जो हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से इस खिताब में किए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूं, इसके अलावा मैं एक पार्टी का सरबराह भी हूं, और इस वक्त मकबूल तरीन लीडर भी इमरान खान साहब ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, इस हमले के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो पा रही। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि अगर उनका ये हाल है कि FIR, यहाँ तक कि सूबे में हुकूमत भी उनकी है, फिर भी FIR दर्ज नहीं हो रही, तो एक आम आदमी जो बेचारा है वो क्या करता होगा। और उनको ये कहा जा रहा है कि PM यानी कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के हद तक तो ठीक है, लेकिन जो एक फ़ौजी अफसर का आप नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ जो FIR है वो दर्ज नहीं कर रहे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इसलिए FIR दर्ज नहीं कर रहे कि उनके ऊपर दबाव है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो अपना लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने दोबारा कंटिन्यू करने का ऐलान किया है मंगल वाले दिन, यानी कि आज इतवार है। तकरीबन एक दिन के बाद इमरान खान साहब मंगल से अपना ये लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, और उसी मकाम वज़ीराबाद जहां पर जो है वो ये कातलाना हमला हुआ, लॉन्ग मार्च टूटा, वहीं से इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया है, और दोबारा मंगल वाले दिन से इसका आगाज़ किया जाएगा। लेकिन इसमें इमरान खान साहब खुद बराह रास्त लॉन्ग मार्च में जो है वो वहाँ पर जाएंगे नहीं, कंटेनर पर मौजूद नहीं होंगे। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो हॉस्पिटल से ही खैर वहाँ से डिस्चार्ज तो कर दिया गया है, लेकिन वो घर में ही बैठकर लॉन्ग मार्च से जो रोज़ाना खिताब का सिलसिला है वो अपना जारी रखेंगे। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इमरान खान साहब को जो टांग पर गोलियाँ लगी हैं, तो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि 2 हफ्ते में आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब अपना जो उनका लॉन्ग मार्च है उसमें वो शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में खुद नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च का आगाज़ उन्होंने मंगल से कर दिया है, और साथ ही साथ ये टारगेट दे दिया है कि 10 से 14 रोज़ तक तमाम लोग रावलपिंडी में इकट्ठे होंगे, और इन्हीं 14 रोज़ के दौरान इमरान खान साहब जो हैं जो उनकी इस वक्त हालत है, जैसे ही वो ठीक होंगे, 14 रोज़ का चूँकि टाइम दिया गया है, वो खुद भी पिंडी में आएंगे, वहीं पर ही सारे इकट्ठे होंगे, और फिर उसके बाद वहाँ से इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। यानी कि आज जो है वो अगर 6 तारीख है
तो अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 तारीख को अगर मज़ीद ऐड ऑन कर लें तो 20 तारीख तक इमरान खान साहब जो हैं 20 या 22 तारीख तक इस्लामाबाद की तरफ अपने लॉन्ग मार्च का जो रुख है वो करेंगे। और इस दौरान नाज़रीन जो एक रीज़न मुझे भी समझ में आ रही है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती से रिलेटेड जो फैसला है वो भी हो जाएगा, क्योंकि 28 तक मुद्दत है। 28 के बाद 29 को जो नई तैनाती होगी, जो भी नए होंगे उन्होंने चार्ज संभालना है, तो जाहिर सी बात है एक हफ्ता पहले तो अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। इसीलिए इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों को भी मेरे ख्याल से गालबन जहन में रखा होगा। और फिर खैर वैसे भी उन 2 हफ्ते बाद ही वो ठीक हो रहे हैं और फिर वो रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अपने खिताब में इमरान खान साहब की जानिब से एक और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि DGISPR की जानिब से जो इमरान खान साहब ने अपना पहला खिताब किया था और उसमें जो मेजर जनरल फैसल हैं उनका उन्होंने नाम लिया था और कहा था इस सारी चीज़ों में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो भी मुलविस हैं। उसके बाद ISPR की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी और उसमें यह मुतालबा किया गया था कि कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से आज अपने खिताब में जो जवाब है वो दिया गया है और इमरान खान ने ये कहा है कि DGISPR की जानिब से जो बयान सामने आया है, इस बयान के ऊपर उन्हें हैरत हुई है। और हैरत इसलिए हुई है कि उन्होंने तो सिर्फ एक अफसर का जो नाम है वो लिया है। अगर एक अफसर का नाम ले लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इदारे को कह रहे हैं। एक अफसर का नाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा इदारा जो है वो करप्ट है या वो गलत है, ये पूरा इदारा इसके अंदर मुलविस है। साथ में उन्होंने मिसाल भी दी कि अगर वो किसी जज को करप्ट कहते हैं, किसी एक जज को करप्ट कहते हैं, या कोई जो पॉलिटिकल जमात है उस पॉलिटिकल जमात में इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई बंदा करप्ट है तो उस बंदे को अगर करप्ट कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जमात या पूरी अदलिया जो है वो करप्ट है। इसका मतलब ये है कि वो एक बंदे की तरफ ही इशारा जो है वो कर रहे हैं, इदारे की तरफ उनका इशारा नहीं है। तो इसलिए उन्हें हैरत हुई DGISPR के इस बयान के ऊपर। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह इसका मतलब तो ये भी है कि अगर आपके इदारे में जो है वो कोर्ट मार्शल भी किया जाता है तो वो भी जाहिर सी बात है किसी एक अफसर के खिलाफ ही किया जाता है। तो उस अफसर ने जो कुछ किया जिसके कोर्ट मार्शल हुआ तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा इदारा ही इसमें गलत है। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से जो क्वेश्चंस हैं वो रेस किए गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो जस्ट मेजर जनरल फैसल जो हैं उनको कहा कि FIR में नाम भी होना चाहिए, तहकीकात का भी मुतालबा किया, इदारे को उन्होंने नहीं कहा। और इसी तरह से असद उमर की जानिब से भी सेम जो बयान है वो कल उन्होंने भी अपनी एक तकरीर के दौरान दिया। तो ये नाज़रीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इमरान खान साहब की जानिब से आज के अपने इस खिताब में कही गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प जो वाक़या है, जो किस्सा है वो हुआ है इमरान रियाज खान की जानिब से। ये जो है वो शेयर किया गया है और उन्होंने ये दावा किया है कि चीफ़ इम्पोर्टेड यानी कि चीफ़ इम्पोर्टेड से जो मेरी समझ में आई तो चीफ़ इम्पोर्टेड इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ हैं, उनको जो है वो डांट पड़ी है। और उनको डांट ये पड़ी है कि हम आपको लेकर आए हैं तो आप हमारी मर्ज़ी के बगैर किस तरीके से आप जो है वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो बेंच बनाने का कहा कि सारे मामले के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, तो आप किस तरह से अपने पास से ये जो चीज़ें हैं वो कह सकते हैं जिस पर बड़े मिन्नत तरले और माफ़ियाँ जो हैं वो शहबाज या चीफ़ इम्पोर्टेड का इमरान रियाज खान ने लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। तो बहरहाल मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है ये ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ ने ही ये जो कहा था बेंच बनाने का कहा था, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने फिर ये किया होगा। तो बहरहाल उनकी जानिब से जो माफिया हैं, जो तरले हैं वो किए गए हैं और वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर जो सारे केसेस हैं वो मौजूद है, तो फिर उनका क्या बनेगा। तो बहरहाल जहाँ तक मामला है बेंच बनाने का, इस हवाले से भी आज इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ की इस बात को वेलकम करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बेंच बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनना चाहिए, इस मामले के ऊपर भी बने और जो अरशद शरीफ वाला मामला है, मर्डर का मामला है, उस मामले के ऊपर भी बने और तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। और इसके ऊपर नाज़रीन एक और बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा है कि एस इमरान खान वेलकम्स गवर्नमेंट suggestion for probe by a full court commission into assassination attempt on him. Chief Justice Pakistan likely to discuss matter with brother judges tomorrow। यानी कि जो इमरान खान साहब
ने ये वेलकम किया है शहबाज शरीफ के सजेशन को कि फुल कोर्ट कमीशन बनना चाहिए जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। इस पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमर अताब बंदयाल साहब वो जो है वो लाइकली टू डिस्कस जो है वो करेंगे सारे मैटर को अपने जो ब्रदर जजेस हैं यानी कि जो दीगर जजेस हैं उनके साथ। फिर इसके अलावा वो आगे ये भी लिखते हैं कि इमरान खान आल्सो आस्क सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान टू फॉर्म कमीशन फॉर प्रोब इनटू मर्डर ऑफ अरशद शरीफ एंड आजम स्वाति, यानी कि अरशद शरीफ और आजम स्वाति के मामले के ऊपर भी जो कमीशन बनाने का मुतालबा है वो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। इस हवाले से मजीद जो भी मामलात होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।